तो आज हम स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचारों पर प्रकाश डालते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर सन 1893 को अमेरिका के शिकागो में भाषण दे करके पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था। उनके एक दो विचारों पर आज हम कुछ विचार करते हैं। स्वामी जी ने कहा था कि लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। एक बार स्वामी जी अमेरिका में प्रवास के दौरान टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे नदी में तैरते हुए कुछ छिलकों पर अपना निशाना लगा रहे थे, परंतु किसी भी बच्चे का निशाना लग नहीं रहा था। स्वामी जी रुके और उन्होंने बच्चों से कहा कि रुकिए, निशाना ऐसे नहीं लगाते। उन्होंने निशाना लगाना शुरू किया। स्वामी जी ने एक के बाद एक 11 निशाने लगातार लगा दिए। सही बच्चे बोले कि स्वामी जी आपने कर कैसे दिया? तो उन्होंने कहा कि बच्चों, आप भी कर सकते हो अगर आप अपना पूरा ध्यान तन मन से उसी पे लगाओ तो आप भी अपने लक्ष्य को भेज सकते हो। दूसरी बात, स्वामी ने कहा था कि डर का सामना करिए। एक बार स्वामी जी ने स्वयं अपनी किताब में लिखा है, जब स्वामी विवेकानंद जी एक बार बनारस गए थे तो बनारस से जब किसी मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें देखा कि बंदरों के झुंड ने स्वामी जी पर आक्रमण कर दिया। स्वामी जी भागे, बंदर पीछे। तभी एक बूढ़ा सन्यासी ने देख रहा था। उन्होंने कहा रुको, सामना करो। स्वामी जी वहीं रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कुछ हाथ में उठा करके जैसे मारने की मुद्रा में रुके, वैसे ही बंदे सारे सहम गए और पीछे जाने लगे। इससे स्वामी जी को सीख मिली कि डर के आगे जीत है, डर का हमें सामना करना चाहिए। ऐसी उनकी कहानियों के प्रसंग में एक कहानी आती है जो स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताबों में उसका उल्लेख किया है कि इस गांव में 2 बच्चे थे। एक बच्चा 6 साल का था और एक बच्चा 10 साल का था। साथ साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे, दोनों बहुत प्यार था। एक बार दोनों बच्चे घूमते घूमते गांव से बाहर निकल गए और इनसे खेलने लगे। खेलते खेलते जो बड़ा वाला बच्चा था 10 साल का, वो कुएं में गिर पड़ा और वहाँ कोई नहीं था। अब छोटा बच्चा बड़ा परेशान, कैसे निकाले। अचानक उसे कुएं के पास, पहले कुएं के पास बाल्टी पड़ी रहती थी रस्सी से, उसे तुरंत वो बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी और रस्सी पकड़ ली और उससे कहा तू उसे पकड़ लो। जो ऊपर बच्चा रह गया वो 6 साल का था, जो कुएं में गिरा बच्चा वो 10 साल का था। और 10 साल के बच्चे ने कुएं में उस बाल्टी को पकड़ लिया और 6 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को खींचना शुरू किया। अपने पूरी ताकत से उसको खींचता रहा, जब तक खींचता रहा जब तक 10 साल का बच्चा बाल्टी सहित किनारे तक नहीं आ गया। और दोनों किनारे पे आए, एक दूसरे से काफ़ी मिले, हंसे, पर इस बात का डर था कि अगर घर जाके बताएंगे तो काफ़ी डांट पड़ेगी। पर जब दोनों गांव में वापस आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम कुएं में गिर पड़े थे। 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को रास्ते से पकड़ कर बाल्टी से बाहर निकाला। तो किन्होंने उसी बात पर विश्वास नहीं किया कि सब जानते ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे बाहर निकालेगा। परंतु एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत ही अनुभवी था, उन्होंने बच्चों को बैठाला, उन्होंने उस बात को सुना। उन्होंने कहा जरूर संभव है। तो उन लोगों ने जब देखा कि जब बुजुर्ग व्यक्ति ये कह रहे थे, जरूर कुछ बात जरूर है। तो उन्होंने देखा क्या बात सही है। जब उन्हें मालूम पड़ा बात सही है, प्यारे छात्रों, ऐसा कैसे संभव हो सका। ये 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को कुएं से बाल्टी सहित बाहर निकाल लिया। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि 6 साल के बच्चे को कोई ये कहने वाला नहीं था तू ऐसा कर नहीं सकता, और उसने पूरी ताकत से वो 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल लिया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऊर्जा का अपार भंडार है। अगर हम उसका उपयोग करेंगे, निश्चित ही बड़े से बड़ा काम हम बड़ी आसानी से कर सकेंगे। क्योंकि गिर को कन्ने कंथड़ा हिर कसों की खाए, आप चरे अपू भरे घोड़ा सुआ को जाए। अरे हिरण भी तो घी थोड़ी खाता है, वही घास पूरी करता है और दौड़ में सबसे आगे जाता है। घोड़ा भी तो क्या खाता है, वो कोई घी थोड़ी खाता है, वो बादाम थोड़ी खाता है, मुनक्का थोड़ी खाता है, लेकिन दौड़ में सबसे आगे जाता है। इसलिए कभी भी हमें हालातों पर नहीं रहना चाहिए, हालात के सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए।
बलों से मुकाबला करना चाहिए। हम हर परिस्थिति को बड़ी आराम से और पूरे तन मन से लग जाएंगे, उसे पूरा करके रहेंगे। प्यारे छात्रों, धन्यवाद।